नबी बोले, शगुफ्ता गलियों का गुलशन नबी नबी बोले, और लगा पसीना मोहम्मद का जिस भी जोड़े पर, पसीना मोहम्मद का जिस भी जोड़े पर, वो दुल्हन महके और साजन नबी नबी बोले, दुल्हन महके और साजन नबी नबी बोले। यकीनन आज ही की वो शब है, ये शब खत्म होगी, यानी सुबह काज़िब खत्म होगी और सुबह सादिक की इब्तदा होगी। दोनों के दरमियान में हमारे सरकार इस वर्ष गीती पर तशरीफ लाए। यह अजीम शब है, और आज की शब में जिसे शबे नूर कहते हैं, आज की शब में आप हज़रात उस नबी कौने अलैहिस्सलाम की मिलादत सुनने के लिए तशरीफ रखते हैं, उनकी मिलाद सुनने के लिए तशरीफ रखते हैं। यकीनन ये हमारी और आपकी एक तरह की ये भी खुशबख्ती है कि आज हमसे अल्लाह वो काम ले रहा है कि आज की शब में अपने नबी की मिलाद पढ़वा भी रहा है, मिलाद सुनवा भी रहा है आज की शब में। वरना बहुत सारे लोग चाह करके भी ऐसी महफिलों में शरीक नहीं हो पाते, ऐसी महफिलों में हिस्सा नहीं ले पाते। आइए चलते हैं उस आकाए कौने अलैहिस्सलाम की बारगाह में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि परवरदिगारे आलम ने इस फर्श गीती के ऊपर कमो बेश 1,24,000 अंबियाए कराम को मबूस फरमाया। अंबिया इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। एक पैगंबर आता है, आने के बाद अपनी कौम से फरमाता है, ए मेरी कौम, अल्लाह एक है, मैं उसकी जानिब से नबी और रसूल बन करके आया हूँ, तुम्हारे लिए हादी बन करके आया हूँ, तुम्हारे लिए रहनुमा बन करके आया हूँ। ए मेरी कौम, एक खुदा के आगे सर को झुकाओ, मुझे अल्लाह का नबी और रसूल तस्लीम करो। आने वाला पैगंबर अपनी कौम को ये पैगाम देता है। अब जब वो पैगंबर चला गया तो परवरदिगारे आलम ने उसकी जगह पे दूसरे को भेज दिया। जब वो दूसरा चला गया तो तीसरे को भेज दिया। जब तीसरा चला गया तो चौथे को भेज दिया। ये सिलसिला कायम रहा। कमो बेश 1,24,000 अंबियाए कराम तशरीफ लाए। लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में पैदा हो रहा है, ये जिम्मेदार स्टेज है अल-जामिअतुल कादरिया के अब्बास सलाहियत जिम्मेदार उलमा तशरीफ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में मैं सोच रहा हूँ कि यकीनन एक के बाद दूसरा नबी क्यों आया, दूसरे के बाद तीसरा नबी क्यों आया, तीसरे के बाद चौथा नबी क्यों आया। ये सिलसिला क्यों जारी रहा? अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मेरे नबी के बाद 1450 बरस गुजर गए, अब तक दुनिया में कोई नबी नहीं आया। और नबी तो आना चाहिए, कयामत तक नबी आते रहते, कयामत तक पैगंबर आते रहते, कयामत तक रसूलाने एज़ाम आते रहते। लेकिन जब मेरे नबी आए तो आखिरी नबी बन के आए, खातमुन नबीय्यीन बन करके आए। नबूवत का दरवाजा आपके ऊपर बंद हो गया, आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। अब पहले एक के बाद दूसरे आते रहे, मेरे नबी के बाद क्यों नहीं कोई नबी आएगा? एक अहम सवाल है। आप सोचिए, वहां एक के बाद दूसरे आए, क्यों आए? और यहाँ आखिरी नबी के बाद कोई नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? इस चीज को समझने की जरूरत है। वहां एक के बाद दूसरे आए, उसकी वजह यह है कि आपने सुना होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस जमीन से उठा लिए गए तो बीच में जो एक तवील जमाना गुजरा, जिससे 571 बरस का जमाना आज किताबों में हम पढ़ते हैं, उस 571 बरस के जमाने का अगर आप जायजा लें तो पता ये चलेगा उस जमाने में जो इंसान पाए जाते थे, इंसान तो थे लेकिन जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते थे। इंसान तो पाए जाते थे, तहज़्ज़ुब तमद्दुन से कोसों दूर नजर आते थे। इंसान तो पाए जाते थे लेकिन इंसानियत उनके अंदर से खत्म हो चुकी थी, यानी जानवरों जैसी, हैवान की जैसी जिंदगी गुजारते थे। मात्र 571 बरस का बीच में अरसा हो गया, अब तो ये इंसानियत से गिर गया।
नबी आते थे, कई कई पैगंबर आते थे। किसी को अल्लाह ने किसी इलाके के लिए नबी बना के भेज दिया, तो किसी को अल्लाह ने किसी शहर के लिए नबी बना के भेज दिया, तो किसी को अल्लाह ने किसी कस्बे के लिए नबी बना के भेज दिया, तो किसी को अल्लाह ने किसी सूबे के लिए नबी बना के भेज दिया, तो किसी को अल्लाह ने किसी मुल्क के लिए नबी बना के भेजा। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, अहमद मुख्तार की, इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, हम तुम्हें सिर्फ मक्के वालों के लिए नबी बना के नहीं भेज रहे हैं, मदीने वालों के लिए नबी बना के नहीं भेज रहे हैं, बल्कि ए मेरे महबूब, जिस कायनात के मैं सर्रे सर्रे का खुदा हूँ, उसी कायनात के सर्रे सर्रे का तुम्हें मुस्तफा बना के भेज रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा अमानुल्लाह साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी पूरी कायनात के लिए नबी बन के आए और मेरे नबी के ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब कोई नबी नहीं आएगा तो मेरे नबी की उम्मत की निगरानी कौन फरमाएगा, इनकी देख रेख कौन करेगा, इनकी रहनुमाई कौन करेगा। तो आज ये सवाल मैं आपके सामने रखा हूं, लेकिन आज से 1450 बरस पहले मेरे नबी के सहाबा ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके पर्दा फरमाने के बाद इस कौम का रहनुमा कौन होगा, इस कौम की देख रेख कौन करेगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो मेरी उम्मत के वारिस होंगे। लिहाजा मैं कहना चाहूंगा कि उलमा अगर उम्मत के वारिस है तो यकीनन कामयाबी हमें उस वक्त मिल सकती है जब अपने उलमा के दामन को मजबूती से पकड़े हैं। उसी वक्त कामयाबी मिल सकती है। इसलिए कि अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। बस यही उलमा है जो कयामत तक इस उम्मत की रहनुमाई करेंगे, इस उम्मत की निगरानी करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फर्श गीती पर अभी तशरीफ नहीं लाए हैं। लिहाजा एक सवाल ये पैदा होता है कि हर पैगंबर जब दुनिया के अंदर आता है तो उसकी कौम पूछती है, ए पैगंबर, आप जिस एक खुदा का पता बताते हैं क्या आपने उस एक खुदा को देखा है? तो वो पैगंबर कहता है कि मैंने नहीं देखा है, मेरे पास वही आई है या मुझे इल्हाम हुआ है। इस तरह की बात जब वो पैगंबर कहता तो कौम पलट करके कहती कि जब आपने खुद नहीं देखा है तो फिर आप हमें क्यों उसका पैगाम देते हैं जिसको आपने देखा नहीं है? हम नहीं मानेंगे। अब कौम मानने से इनकार कर देती थी। हम मूसा कलीमुल्लाह का दौर आया, मूसा कलीमुल्लाह के कौम ने कहा, ए पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह, क्या आप जिस एक खुदा का पता बता रहे हैं क्या आपने उस एक खुदा को देखा है? तो मूसा पैगंबर ने कहा, देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो हम देख करके आएंगे, देख करके आएंगे। कोई दूर पर तशरीफ ले गए और जाने के बाद रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे अरनी, ए मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आवाज आई, लम तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम अपने जिद पे अड़े रहे और जब जिद पर अड़े रहे उसके बाद रब ने फरमाया, ए मूसा, नहीं मानते हो तो लो, मैं अपनी सिफत की तजल्ली सूई के नाके के बराबर दूर पहाड़ पे नाजिल करता हूँ। लेकिन ए मूसा, तेरी आंखों में वो ताकत नहीं है, तेरी आंखों में वो कुव्वत नहीं है जो सिफत की तजल्ली की ताब ला सके। मूसा पैगंबर अपनी जिद पे आए थे और रब ने वो तजल्ली नाजिल फरमाई। मूसा बेहोश होके गिर गए, मूसा के ऊपर गशीदारी हो गई। जब मूसा को होश आया, अर्ज किया, मौला
میری آنکھوں میں یقیناً وہ پاور نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اے میرے مولا اگر میں تیرا کلیم ہو کر کے میں تجھے نہیں دیکھ سکتا تو ابھی تجھے کون دیکھے گا، تجھے تیرا دیدار کون کرے گا؟ تو رب فرماتا ہے اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھے گا، وہ مجھے دیکھے گا جو میرا محبوب ہوگا، وہ مجھے دیکھے گا جو میرا حبیب ہوگا۔ کہا وہ کیسے دیکھے گا؟ کہا وہ ایسے دیکھے گا جیسے نگاہیں جما کے دیکھی جاتی ہیں، وہ ایسے دیکھے گا جیسے ٹکٹکی باپ کے دیکھی جاتی ہے، وہ ایسے دیکھے گا جیسے گھور گھور کے دیکھی جاتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھے۔ یقیناً ہر پیغمبر سے یہ سوال ہوا اور وہ پیغمبر اس معاملے میں فیل ہو جاتا، یہاں تک کہ میرے نبی اس عرب کی سرزمین پر تشریف لائے جہاں کے جاہل کمپیوٹر دماغ رکھتے تھے۔ اس عرب کی سرزمین پر جن کی زبان عربی تھی، جب میرے نبی تشریف لائے تو ان جاہلوں میں ایک جاہل ہے جسے ابو الحکم کہا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جاہل عرب کے کتنے دماغ والے تھے۔ اس سرزمین پر نبی آئے، کیا میرے نبی سے یہ سوال نہیں ہوگا؟ لہٰذا میرے نبی سے بھی سوال ہوگا کہ اے محمد ابن عبداللہ آپ کس خدا کا پتہ بتاتے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ لہٰذا یہ میرے نبی کو معلوم تھا کہ مجھ سے بھی یہ قوم سوال کرے گی، مجھ سے بھی میری امت سوال کرے گی۔ پروردگار عالم نے نبی کو معراج میں بلایا، معراج میں رب کا دیدار کر کے آئے۔ آنے کے بعد جب قوم نے سوال کیا اے پیغمبر کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، معراج کی رات تھی، میں خدا کے قرب خاص میں گیا تھا، میں خدا کو دیکھ رہا تھا، خدا اپنے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ لہٰذا میں جس خدا کا پتہ بتاتا ہوں کوئی ایسا ویسا خدا نہیں، اس خدا کو میں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں، دیکھ کر کے آیا ہوں۔ حضرات ایک شاعر نے کہا کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے۔ لہذا اگر مصطفیٰ کو مانتے ہیں ہم تو مصطفیٰ کی بات کو بھی ماننا ضروری ہے، مصطفیٰ کی بات بھی مانیں گے۔ شاعر نے قلم اٹھایا، کہا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر نے تو دیکھا ہے، ہمارے نبی نے تو دیکھا ہے، ہمارے رسول نے تو دیکھا ہے۔ یقیناً ایمان کی مضبوطی کا عالم یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول کو مانا جائے، سب سے پہلے رسول کو مانا جائے، اس کے بعد خدا کو مانا جائے، اس لیے کہ خدا کا پتہ ہمیں رسول نے دیا، خدا کا پتہ رسول نے دیا۔ رسول نے ارشاد فرمایا قیامت آئے گی، ہم نے مان لیا قیامت آئے گی۔ رسول نے ارشاد فرمایا میدان محشر قائم ہوگی، ہم نے مان لیا میدان محشر قائم ہوگی۔ رسول نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، ہم نے مان لیا ہاں آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے۔ رسول نے فرمایا گناہگاروں کے لیے ایک آگ کا گھر بنایا گیا ہے جسے جہنم کہتے ہیں، نیکوکاروں کے لیے ایک خوبصورت گھر بنایا گیا ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ ہم نے جنت کو بھی مان لیا، ہم نے جہنم کو بھی مان لیا۔ مصطفیٰ نے کہا فرشتوں کی جماعت ہے، ہم نے مان لیا۔ مصطفیٰ نے کہا خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، ہم نے مان لیا۔ مصطفیٰ نے کہا مسجد خدا کا گھر ہے، ہم نے مان لیا۔ جب ساری چیزیں مصطفیٰ کے کہنے سے مانے تو خدا کو بھی مصطفیٰ کے کہنے سے ماننا ہوگا، خدا کو بھی مصطفیٰ کے کہنے سے ماننا ہوگا۔ یقیناً اگر ان ساری چیزوں میں اگر ہم کسی کا انکار کرتے ہیں
جس کو میرے نبی نے ماننے کا حکم دیا، ان میں سے اگر کسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو یقیناً خدا کے ماننے میں کمزوری آ جائے گی، خدا کے ماننے میں کمزوری آئے گی۔ اس لیے مصطفیٰ کو جتنی مضبوطی سے مانیں گے خدا کو بھی اتنی مضبوطی سے مانیں گے۔ لہذا مصطفیٰ کو مضبوطی سے مانا جائے اور خدا کو بھی مضبوطی سے مانا جائے، اور خدا اور مصطفیٰ کے پیغامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے، اپنی زندگی گزاری جائے، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ التحیات والثناء ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ دنیا کے اندر بے شمار کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کا نام ہمیں نہیں معلوم، ہم یہ کہتے ہیں بس آسمان سے وہ صحیفے نازل ہوئے، لیکن جو کتابیں جن کا نام ہمیں معلوم ہے وہ مشہور 4 کتابیں ہیں جو آسمانی کتابیں، ایک کا نام تورات ہے، دوسرے کا نام زبور ہے، تیسرے کا نام انجیل ہے، چوتھے کا نام قرآن مقدس ہے۔ یہ 4 وہ مشہور کتابیں ہیں۔ قرآن کے اترنے سے پہلے جتنی کتابیں دنیا کے اندر اتری ہیں ہر کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی، اے پیغمبر یہ تجھے کتاب دی جا رہی ہے، لیکن وہ پیغمبر دنیا میں آئے گا جو اللہ کا حبیب بن کے آئے گا، جو اللہ کا محبوب بن کے آئے گا، جو آمنہ کے شکم سے پیدا ہوگا، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، جس کے دادا کا نام عبدالمطلب ہوگا، جس قبیلے میں پیدا ہوگا اس قبیلے کا نام قبیلے قریش ہوگا، وہ مکے کی دھرتی پہ پیدا ہوگا۔ یعنی یہ ساری چیزیں ان کتابوں کے اندر موجود تھی، اور جب کتابوں کے اندر موجود تھی تو میرے نبی کے آنے سے پہلے وقت کے یہودیوں نے اور وقت کے نصرانیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ کے اپنے رہنما کے پاس گئے، اور جانے کے بعد اپنے رہنما سے کہا کہ جب وہ اللہ کا حبیب دنیا میں آئے گا، اللہ کا محبوب دنیا میں آئے گا تو ہماری وقار دنیا میں نہیں رہ جائے گی، اس لیے اس پیغمبر کو دنیا میں آنے نہ دیا جائے، اس نبی کو دنیا میں آنے نہ دیا جائے۔ لہٰذا یہ پلاننگ، یہ میٹنگ ہوتی ہے، اور میٹنگ میں یہ بات طے ہوتی ہے۔ ان کے رہنما نے کہا ٹھیک ہے، جب اس پیغمبر کا باپ دنیا میں آئے گا ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم اسی وقت کہیں گے تم اس کے باپ کو ہی قتل کر دینا۔ جب وہ اس کے باپ عبداللہ ہی نہیں رہیں گے تو ان کا بیٹا محمد کہاں سے آئے گا؟ لہذا عبداللہ کو ہی قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا یہ سازشیں، یہ پلاننگ طے ہو گئی۔ ایک وقت آتا ہے جب ان کے عالموں نے کہا کہ وہ سردار قریش عبدالمطلب کا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے جو دنیا کے اندر آ چکا ہے، یقیناً اسی عبداللہ کے بیٹے محمد ہوں گے۔ لہذا ان لوگوں نے پلاننگ جو سیٹ کیا تھا اس کے مطابق ایک ایسے شخص کو بلایا جو پیسے لے کے لوگوں کو قتل کرتا تھا، اسے بلایا، اور بلانے کے بعد پیسے کی لالچ دی گئی، دولت و ثروت کی لالچ دی گئی۔ اس سے کہا گیا اگر تو عبداللہ کا قتل کر کے ان کا سر لے کے ہمارے پاس آئے گا تو ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے، تیری کئی پوست تک کھائے گی، پھر بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ لہذا وہ دولت کا لالچی کتا عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور چل کے سفر کرتا ہوا مکے کی دھرتی پر آتا ہے، لیکن وہ عبداللہ کو نہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا۔ وہ کیسے پتہ لگائے کہ عبداللہ کون ہے؟ لہذا حرم کے قریب آیا، آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کچھ بچے ہیں حرم کے قریب جو آپس میں کھیل رہے ہیں، اس کی نظر بچوں کے اوپر پڑی، ان بچوں میں ایک حسین
दया। जाने के बाद पानी लेता है, खजूर के चंद दाने लेता है, ले करके आया। आने के बाद कातिल के सामने रख दिया, कहा कि आप लो और ये खजूर खाओ और पानी पियो, अपनी थकान को दूर करो, चैन और सुकून हासिल करो। लिहाजा उसने पानी पिया और खजूर खा के जब पानी पी लिया, उसके बाद से कहा कि बेटा तुम मक्के के रहने वाले हो? कहा इसमें क्या शक है, मैं मक्के के ही रहने वाला हूँ। उसके बाद कहा कि अरब के जो लोग होते हैं वो वादे के बड़े पक्के होते हैं, वादे के पक्के होते हैं। अगर किसी बात का वादा कर लेते हैं तो सर कट जाए तो कट जाए, वादा खिलाफी नहीं करते हैं। ए बेटा तू अरब का रहने वाला है और मक्के के रहने वाला है। ए बेटा एक राज की बात मैं तुझसे बताना चाहता हूँ। बच्चे ने कहा बताइए। कहा कि मैं इतना दूर से जो सफर करके आया हूँ, मेरे आने का एक मकसद है। कहा कौन सा मकसद है? कहा बच्चा किसी से बताएगा तो नहीं? कहा नहीं बताऊंगा। उसके बाद कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का छोटा बेटा अब्दुल्ला से मुलाकात करना चाहता हूँ। कहा अब्दुल्ला से तुम मुलाकात क्यों करोगे? कहा कि अब्दुल्ला का मैं सर काटूंगा और सर कलम करके अपने साथ लेकर के जाऊंगा, इसी मकसद के लिए मैं आया हूँ। उस बच्चे ने कहा अब्दुल्ला का सर लेने आए हो? बच्चे ने अपना सर झुका दिया और कहा कि लो अब्दुल्ला का सर काटो। उस कातिल ने कहा भला मैं अब्दुल्ला का सर लेने आया हूँ, मैं तेरा सर कैसे ले सकता हूँ? तूने मुझे पानी पिलाया है, तूने मुझे खजूर खिलाया है। लेकिन बच्चे ने कहा इस मक्के की धरती पे अब्दुल मुत्तलिब का वो छोटा बेटा अब्दुल्ला, वो कोई और नहीं, वो अब्दुल्ला मैं ही हूँ, वो अब्दुल्ला मैं ही हूँ। लो मेरा सर कलम कर लो। लिहाजा वो कातिल के कदम पीछे हट गए। कातिल अब्दुल्ला के सर के बाल से लेके अब्दुल्ला के पांव के नाखून तक टकटकी बांध करके देखता रहा, घूर घूर करके देखता रहा। कुछ पल के बाद आगे बढ़ा, अब्दुल्ला के करीब गया। अब्दुल्ला ने कहा वो कातिल ले मेरा सर ले करके जा। लेकिन कातिल ने कहा ए अब्दुल्ला गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा ऐसा लगता है कि मैं तेरा सर लेने आया था, अब मैं तेरा सर लेके नहीं जाऊंगा, तेरे कदमों में अपना सर डाल करके जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कातिल के दिल में जो रहम पैदा हुआ किस बुनियाद पे हुआ? आज कुछ लोग किताबों के अंदर लिखते हैं कि कातिल के अंदर जो रहम पैदा हुआ ऐ अब्दुल्ला, वो आपके किरदार की बुनियाद पे नहीं, वो आपके गुफ्तार की बुनियाद पे नहीं, वो आपके रफ्तार की बुनियाद पे नहीं, वो आपके रहन सहन की बुनियाद पे नहीं, बल्कि कातिल के दिल के अंदर जो रहम पैदा हुआ, रहम पैदा होने की वजह आपकी पेशानी में मोहम्मद का नूर था, मेरे नबी का नूर था। जिस नूर ने कातिल के दिल में रहम पैदा करके बाप को कत्ल होने से बचा लिया। हज़रात ये मेरे नबी की जात है। एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, मेरे नबी अभी दुनिया में नहीं आए हैं, बाप की पेशानी में है, तो बाप को कत्ल होने से बचा रहे हैं, और जब दुनिया में आ रहे हैं तो दुनिया की बेटियों को कत्ल होने से बचा रहे हैं। ये मेरे नबी की शान है मुसलमानों, बाप की पेशानी में चमक रहे हैं। कातिल के दिल में रहम पैदा हो गया। मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया है कि मैं दो ज़बी की औलाद हूँ। मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया मैं दो ज़बी की औलाद हूँ। एक ज़बी से मुराद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जात है और दूसरे ज़बी से मुराद हजरत अब्दुल्ला की जात है। आप कहेंगे कि दो ज़बी अब्दुल्ला कैसे ज़बी हो गए? तो मैं कहना चाहूंगा कि अब्दुल्ला के हवाले से सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब हैं जो खाने काबा का तवाफ करते हैं, हरम के अंदर मौजूद हैं। हज़रात एक बात और सुन लीजिए कि
मुवाहिद यानी एक खुदा के मानने वालों को मुवाहिद कहा जाता है। लिहाजा ये लोग मुवाहिद थे। कोई नबी तो आया नहीं बीच में, नबी आया होता तो उस नबी का कलमा इन लोगों ने पढ़ा होता। 571 बरस का जमाना गुजरा, कोई नबी नहीं आया, और जब कोई नबी नहीं आया तो सिर्फ एक खुदा को मानते थे। और खुदा की जात पे एतमाद और भरोसा कितना मजबूत था। सोचिए, गौर कीजिए, खुदा की जात पे कितना मजबूत भरोसा था। बस एक सरसरी नजर डाल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पैदाइश से तकरीबन 55 साल पहले एक वाकया नमूदार हुआ। वो वाकया क्या था कि यमन के धरती से यमन का बादशाह जिसका नाम अबरहा है, हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर लेकर के मक्के के ऊपर हमला करने के लिए जब वो बादशाह चला है, आज खाने काबा को ढा देंगे, आज खाने काबा को निस्तो नाबूद कर देंगे, आज खाने काबा को जमीन दोष कर देंगे, ये इरादा करके चला। और जब इरादा करके चला है, मक्के की सरहद पे पहुंचा है, तो अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश अब उस वक्त तकरीबन 200 ऊंटों के मालिक थे। और जब उनके ऊंटों ने जब हाथियों की लंबी कतारें देखे, तो देखने के बाद अपने अपने रस्सी तोड़ करके उनके जानवरों में जाके मिल गए। और जब उनके जानवरों में मिल गए तो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब मक्के के बाहर आए, अपने जानवरों ऊंटों को तलाश करने के लिए आए। आने के बाद अबरहा के जानवरों में अपने ऊंटों को तलाश करने लगे। अबरहा ने कहा, है सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, मैं मक्के में खाने काबा ढाने जा रहा हूँ और आप इधर क्यों आ रहे हैं? कहा कि मेरे जानवर ऊंट जो हैं वो तुम्हारे जानवरों में मिल गए हैं, मैं अपने जानवरों की तलाश में आया हूँ। कहा तुझे अपनी जानवरों की पड़ी है, और मैं तेरे मक्के की धरती पे तेरे खुदा का घर खाने काबा को ढाने के लिए जा रहा हूँ। तो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने कितना प्यारा जवाब दिया था कि ऐ अबरहा, ऊंट मेरे हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, और काबा खुदा का घर है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा को है। वो खूब जानता है कि काबा की हिफाजत कैसे करेगा, काबा को कैसे बचाएगा। लिहाजा उस जमाने जाहिलियत में सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के अतवाद पे कुर्बान जाओ, उनके भरोसे पे कुर्बान जाओ। ये जमाने जाहिलियत में मेरे सरकार के दादा जान हैं सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। अचानक एक आवाज आपके कान में गूंजती है, ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, जो तेरे बच्चों में सबसे प्यारा बच्चा हो उसको मेरी बारगाह में कुर्बान करो, उसे मेरी बारगाह में कुर्बान करो। आप समझ गए कि मेरे बच्चों में मुझे जो सबसे प्यारा बच्चा है वो मेरा अब्दुल्ला है। लिहाजा अब्दुल्ला की कुर्बानी का मुतालबा हो रहा है। लिहाजा चेहरे पे उदासी छा गई। वो कौन ऐसा बाप होगा जिसके निगाहों के सामने अब उसके जवान बेटे की कुर्बानी का मुतालबा की जाए, या उसके कलेजे के टुकड़े की कुर्बानी का मुतालबा की जाए, उसके चेहरे पे उदासी न छाए, उसके चेहरे पे मायूसी न छा जाए। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे उदासी छा गई। और आप आने के बाद अपने घर के दरवाजे के पास बैठे हैं, चेहरे पे काफी उदासी है। इतने में एक नजूमी का गुजर होता है। जब नजूमी की नजर सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के उदास चेहरे पे पड़ी है, तो नजूमी ने कहा, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, आपके चेहरे पे उदासी कैसी है, या आपके चेहरे पे मायूसी कैसी है? सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नजूमी, बात दरअसल ऐसी है। नजूमी ने कहा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक रास्ता है, इसके लिए एक सूरत है, इसके लिए एक तदबीर है। कहा वो क्या है? कहा गोटी डाली जाए, गोटी डाली जाए। कहा वो कैसे? कहा कि जमीन पे दो खन्ना बनाई जाए, एक अब्दुल्ला के नाम से और एक ऊंट के नाम से, और आप गोटी डालें, देखें तो किस खन्ने में गोटी पड़ती है। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने दो खन्ना बनाया, गोटी डालना शुरू किया। जब गोटी डालते हैं तो अब्दुल्ला वाले खन्ने में
पड़ी। अब कहा नजूमी ने 10 ऊंट ज़बा कीजिए, दोबारा गोटी डालिए, दोबारा डालते हैं। अब फिर अब्दुल्ला वाले गन्ने में पड़ी। नजूमी ने कहा 10 और ऊंट ज़बा कीजिए, तीसरी बार गोटी डालिए, यानी एक एक बार गोटी डालते और अब्दुल्ला वाले गन्ने में पड़ती, फिर 10 ऊंट ज़बा करते। इस तरह 9 मरतबा गोटी डालते हैं और 9 मरतबा अब्दुल्ला वाले गन्ने में पड़ती है और 90 ऊंट आपने ज़बा कर दिया। उसके बाद से नजूमी ने कहा एक बार और गोटी डालिए। जब 10वीं बार गोटी डालते हैं तो अब गोटी अब्दुल्ला वाले गन्ने में नहीं, अब बल्कि ऊंट वाले गन्ने में पड़ जाती है। और जब ऊंट वाले गन्ने में पड़ी, कहा अब क्या करें? कहा 10 और ज़बा कीजिए। कितने ऊंट हो गए? 100 ऊंट ज़बा कर दिए गए। एक अब्दुल्ला को बचाने के लिए 100 ऊंटों की जान दी जा रही है। एक अब्दुल्ला की जान को बचाने के लिए 100 ऊंटों का सदका पेश किया जा रहा है। क्यों पेश किया जा रहा है? कि ये सिर्फ अब्दुल्ला की जान नहीं, अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को बचाना है, नूरे मोहम्मदी को बचाना है। उस नूरे मोहम्मदी को बचाने के लिए 100 जान का सदका पेश किया गया। हजरात अब्दुल्ला बच गए और जब अब्दुल्ला बचे, जवानी की दहलीज पे पहुंचे, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास एक से बड़े बड़े कबीलों के सरदार अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर के आने लगे। ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, आप अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी मेरी बेटी से कर दो, लेकिन आप रिश्ते को कबूल नहीं करते। वक्त के बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े दौलतमंद अपनी बेटी का रिश्ता लेके आते हैं कि ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, आप मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से कर लो, लेकिन सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब इस रिश्ते को कबूल नहीं करते हैं। आप हैरत में है, सोच में है, हरम के अंदर गए, अचानक एक आवाज आती है, ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, तेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए मैंने एक रिश्ते का चुनाव किया है, एक रिश्ते को चुन लिया है। कहा वो कौन सा रिश्ता है? कहा तेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए मैंने आमना बिन्ते वहाब को चुन लिया है, यानी वहाब की बेटी आमना को चुन लिया है। इसके अंदर कितना बड़ा राज है। ये चुनाव मेरा रब कर रहा है कि अब्दुल्ला की शादी किसी आम औरत से भी तो हो सकती थी, लेकिन मेरे रब को ये गवारा नहीं था अब्दुल्ला की शादी किसी और औरत से हो और उस औरत के पेट में मेरा हबीब परवरिश पाए। ये अल्लाह को गवारा नहीं, लिहाजा आमना का चुनाव किया। आमना कैसी लड़की थी? तो आमना एक पाक दामन लड़की थी। आमना कैसी लड़की थी? तो आमना तकद्दुस व तहारत की मुजस्समा लड़की थी। आमना ऐसी लड़की थी और ऐसी लड़की का चुनाव रब ने किया कि उस लड़की के पेट में मेरा महबूब परवरिश पाएगा, उस लड़की के पेट में मेरा हबीब परवरिश पाएगा। लिहाजा सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ ही दिनों के बाद आमना से अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी कर देते हैं। शादी हो गई अब्दुल्ला की और शादी होने के बाद सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला अपनी बीबी आमना को रुखसत करा के मक्का लेके आए। और जब मक्का लेके आए तो आने के बाद एक रात आती है, एक अजीम रात आती है, जिस रात को शौहर बीवी के कमरे में जाता है। वो रात कौन सी रात है? तो उस रात को जुमे की रात कहते हैं। जुमे की रात कहते हैं। वो जुमे की रात थी जब पहली बार अब्दुल्ला अपने बीवी के बिस्तर पर तशरीफ ले गए। वो जुमे की रात थी और जब बिस्तर पे तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला की पेशानी में तो मेरे नबी का नूर चमक रहा था। जब बीवी के बिस्तर पे गए तो वो नूरे मोहम्मदी पानी का शक्ल इख्तियार कर लिया और आपके पीठ के पुष्ट यानी आपके पीठ के रीढ़ की हड्डी में आ गया पानी का कतरा बन करके, और आपके पीठ के रीढ़ की हड्डी से मेरे नबी का नूर उसी जुमे रात की रात में बाप के पीठ से माँ के पेट में चला गया, यानी आमना के पेट में मुंतकिल
तो जिस दिन मेरे नबी का नूर बाप के पुष्ट से माँ के शिकम में गया, वो रात जुमे की रात है, इसलिए वो रात बड़ी बरकत वाली रात है। जब भी जुमे की रात आए उस रात में कसरत से नबी पे दुरूद पढ़नी चाहिए, कसरत से नबी पे दुरूद पढ़नी चाहिए, इसलिए कि उस रात में मेरे नबी बाप के पुष्ट से माँ के पेट में मुंतकिल हुए हैं। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने माँ के शिकम में चले गए, और जब माँ के शिकम में चले गए तो अल्लामा मुफ्ती साहब किबला, मैं आज दुनिया के अंदर देखता हूँ कि औरतों के पेट में जब बच्चे परवरिश पाने लगते हैं तो कुछ अलामतें जाहिर होती हैं, कुछ निशानियां जाहिर होती हैं, जिससे औरतें समझ जाती हैं कि मेरे पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है। अल्लामा नवाज़ी साहब किबला कहेंगे, हाँ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी लक्षण ये होती है, उन्हें खट्टी ठेकारे आती हैं तो वो समझ जाती हैं मेरे पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं उन्हें बार बार कह होता है, उल्टी होती है, वो समझ जाती हैं मेरे पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके सर में दर्द होता है, चक्कर सा आता है, जिनके पाँव में दर्द होते हैं, वो औरत समझ जाती है कि मेरे पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है। आओ मुस्तफा की माँ हज़रत आमना के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, आपके पेट में जब मेरे नबी रहने लगे, परवरिश पाने लगे, आमना आपको कैसे महसूस हुआ कि आपके पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है? आपको कैसे एहसास हुआ कि आपको भी खट्टी ठेकारे आई, कि आपके भी सर में दर्द हुआ, कि आपको भी चक्कर आया, कि आपके भी पैर में दर्द हुए? आमना कहती है नहीं नहीं, इस तरह का कोई मामला मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि मैं ऐसे समझ गई कि जब तक वो नूर मेरे पेट में नहीं आया था, मैं आम लोगों की तरह जब निगाहें उठा के देखती थी तो जितना सब लोग देखते हैं उतना ही मैं भी देखा करती थी। लेकिन जब वो नूर मेरे पेट के अंदर आ गया, उसके बाद उस नूर की बरकत का ये आलम, अब मैं निगाहें उठाती तो सिर्फ इंसान नजर नहीं आते, बल्कि अब तो फरिश्ते नजर आने लगे, अब तो फरिश्ते नजर आने लगे। उस नूर मोहम्मदी का कमाल था। आमना कहती है कि मैं समझ गई मेरे पेट में वो नूर परवरिश पा रहा है, वो नूर परवरिश पा रहा है। हजरात दिन गुजरता चला गया, दिन गुजरता चला गया, यहाँ तक कि सफरुल मुजफ्फर का महीना आया, और महीने के लास्ट में हजरत आमना को एक टेंशन है, एक फिक्र है, मैं जिस घर के अंदर रहती हूँ उस घर में तन्हा रहती हूँ, कोई और औरत नहीं रहती है, और मेरे पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है, और औरत के पेट से जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उस औरत की देख रेख करने के लिए 2-4 औरतों का उसके पास होना जरूरी है। लिहाजा मेरे पास तो कोई औरत है नहीं, मेरी देख रेख कौन करेगी? आमिना जब रात को बिस्तर पे सोने के लिए जाती तो बार बार यही सोचती थी, यही सोच करके आपकी आंखें लगती नहीं थी, बल्कि काफी रात तक आप बेदार रहती थी। अब दिन एक दिन करीब होता चला गया, रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया, एक तारीख गुजरता चला गया, यहाँ तक कि आज की शब आती है, आज की 12वीं शब यानी शब नूर की शब आती है, और आने के बाद आमना बिस्तर पे लेती है, रात के 12 बज गए, बदन में कुछ बेचैनी सी है, आंखें लगने का नाम नहीं ले रही है, आंखों में दूर दूर तक कहीं नींद का खुमार नहीं है, यानी आमना बेचैन है और ये सोच रही है मेरे पास तो कोई है नहीं, बच्चा पैदा होने वाला है, मेरी देख रेख कौन करेगा? इतना ही अरसे में आमना देखती क्या है कि उनके निगाहों के सामने एक चांद जैसी खूबसूरत चेहरे वाली एक औरत आती है, आने के बाद दाहिने जानिब खड़ी हो जाती है, तब तक आपने देखा एक और चांद जैसी हसीन औरत आती है, बाएं जानिब खड़ी हो जाती है, एक और औरत आती है, आकर के खड़ी हो जाती है, यही तक आमना कहती है कि मैंने दाहिने जानिब रुख किया, और रुख करने के बाद कहा बहन आप कौन? तो उस औरत ने कहा आमिना मैं आदम की बीबी हवा हूं। जरा मचल के बोलिए, बड़ी कीमती गुफ्तगू नबी के पैदाइश के हवाले से मैं आपकी समातों की दहलीज पे रख रहा हूं।
की बीवी, बुलंद आवाज से बोलिए ना, आदम की बीवी दूसरी जाने मुखातब होती है। कहा बहन आप कौन? कहा मैं मूसा की माँ आसिया हूँ, मैं मूसा की माँ आसिया हूँ। तीसरी जानी मुखातब होती है, कहती है बहन आप कौन? कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। सुभान अल्लाह, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। एक सवाल मेरे ज़हन में पैदा होता है, जलटोलिया के मुसलमानों, आप जरा सर पे हाथ रख के सोचिए कि जिस पैगंबर के दुनिया में आने के बाद उनकी माँ की खिदमत करने के लिए नबियों की माँ को खादमा बना के भेजा जाए, पैगंबर की बीवी को खादमा बना के भेजा जाए, वो आने वाला नबी कितना शान वाला होगा, आने वाला पैगंबर कितनी अजमत वाला होगा, कितनी बरकतों का हामिल होगा। लिहाजा मेरे मुस्तफा आने वाले हैं, रात के लम्हे गुजरते चले गए, अब वो वक्त सुबह शादी का आता है, और जब सुबह शादी का वक्त आया, हज़रत आमना बयान करती है, अचानक मेरी आंख बंद होती है, और जब आंख बंद हुई पेट के अंदर हल्का सा दर्द हुआ। मैं उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मैंने अपनी आंख को बंद की, लेकिन कुछ ही पल के बाद वो दर्द खत्म हो गया। मैंने आंखें खोली, और जब आंखें खोली तो मेरी निगाहों के सामने एक चाँद से भी ज्यादा खूबसूरत एक बच्चा था, जो अपनी पेशानी को सजदे में रख के रब्बे अपनी उम्मती पढ़ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कादरी, नारे तकबीर। आमना बयान करती हैं, जब आंख खुली तो वो चाँद से भी ज्यादा हसीन बच्चा जो पेशानी को सजदे में रख के रब्बे हबली उम्मती पढ़ रहा था। कुर्बान जाओ अपने मुस्तफा जाने रहमत पे, कुर्बान जाओ मोहसिन इंसानियत पे, कि जब वो पैगंबर दुनिया में आ रहा है, आते ही हम पापियों को याद कर रहा है, आते ही हम गुनाहगारों को याद कर रहा है। और एक पैगाम मैं आपको देना चाहूंगा कि आते ही उस पैगंबर ने सर को सजदे में रखा और रख के कयामत तक पैदा होने वाली अपनी उम्मत को यह पैगाम दिया, ए मेरी उम्मत के लोगों, किसी भी हाल में रहना, खुदा का सजदा मत छोड़ना, किसी भी हाल में रहना, खुदा का सजदा मत छोड़ना। और एक और पैगाम उस पैगंबर ने दिया। आमतौर से बच्चे दुनिया में आते हैं, आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी मुट्ठी बंधी होती है, होता है कि नहीं होता? मुट्ठी बांधे हुए बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा मुट्ठी बांधे हुए तो थे, लेकिन एक शहादत की उंगली खुली हुई थी, शहादत की उंगली खुली हुई थी। मैं पूछना चाहूंगा मुसलमानों, मेरे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्के में। खाने काबा कहाँ है? ज़माने जाहिलियत में 360 खुदाओं की इबादत कहाँ हो रही थी? मक्के में। और उसी मक्के में मुस्तफा आ रहे हैं, पैदा होते ही एक उंगली से इशारा कर रहे हैं, ऐ लोगों, ये 360 खुदा झूठे हैं, एक खुदा सच्चा है। लिहाजा पैदा होते ही मेरा पैगंबर एक खुदा की तबलीग कर रहा है, एक खुदा की दावत दे रहा है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत इस वर्षगीती पर तशरीफ लाए, सजदा किया। उसके बाद आमना बयान करती हैं कि दो शख्स आए मेरे सामने, दो मर्द आए। आने के बाद एक सफेद कपड़ा लिए थे, मेरे बच्चे को लिया और लेके उस कपड़े में लिपट लिया, लिपट के लेकर के गायब हो गए। आमना कहती हैं मैं तो हैरत में पड़ गई कि मेरे बच्चे को लेके ये लोग कहाँ चले गए, आखिर ये लोग हैं कौन? कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई गलत तो नहीं करेंगे, कोई गलत तो नहीं होने वाला है। आमना बिल्कुल परेशान हाल है। लेकिन कुछ देर के बाद अब वो लोग उस बच्चे को लेकर के आए और लाने के बाद आमना के गोद में उस बच्चे को दिया और देखते समय कहने लगे, आमिना इमामुल अंबिया मुबारक
मेरे बच्चे को लेके गए कहाँ थे? तो उन लोगों ने कहा, ए आमिना, हम लोग कोई इंसान नहीं है, हम लोग खुदा के फरिश्ते हैं और अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे? कहा, ए आमिना, तुम जानती हो कि अल्लाह ने ये एक दुनिया पैदा की है। ए आमिना, कान खोल के सुन लो, अल्लाह ने 18,000 दुनिया पैदा की है। कितनी दुनिया? 18,000 दुनिया पैदा की है। और ए आमिना, ये तेरे गोद में जो रहमत वाला बच्चा आया है, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए रहमत बन के नहीं आया है, 18,000 आलम के लिए रहमत बन करके आया है। लिहाजा जब वो बच्चा आया तो खुदा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, उस बच्चे को लेके जाओ, एक एक दुनिया का सैर कराओ, जिस दुनिया में लेकर के जाना, उस दुनिया में उस बच्चे से कहना कि ये बता बच्चा कि ये दुनिया पसंद आई, जो दुनिया कहेगा बच्चा कि ये पसंद आई, अब उसी दुनिया में बच्चे को रख देना। और फरिश्ते लेकर के चले हैं, आलम समा में लेके गए, कहा ये दुनिया पसंद आई, कहा नहीं पसंद आई। आलम मलकूत में लेके गए, कहा ये दुनिया पसंद आई, कहा नहीं पसंद आई। आलम लाहूत में लेके गए, कहा ये दुनिया पसंद आई, कहा नहीं पसंद आई। आलम बरज़ख में लेके गए, कहा ये दुनिया पसंद आई, कहा नहीं पसंद आई। आलम नूर में लेके गए, कहा ये दुनिया पसंद आई, कहा नहीं पसंद आई। तमाम दुनिया का सैर कराते इसी दुनिया में लेकर के आए। और लाने के बाद कहा ये दुनिया पसंद आई। मेरे नबी ने कहा, हाँ मुझे ये दुनिया पसंद आई। एक शायर ने कलम उठाया, कहा वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कादरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये मेरे नबी का लाख लाख एहसान है हमारे और आपके ऊपर कि मेरे नबी ने इस दुनिया को पसंद किया। आज हम सीधा ठोक के कहते हैं कि हम मोहम्मदी हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं। आज सीना ठोक के कहते हैं ये मेरे नबी का एहसान नहीं तो और क्या है कि मेरे नबी ने इस दुनिया को पसंद किया, वरना ना जाने हम शरीर परिंद होते या जानवर होते या कीड़े मकोड़े होते, ना जाने हम क्या होते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपने हबीब को भेजा और उस हबीब ने इंसानों को पसंद फरमाया और इस फर्श गीती पर इस फानी दुनिया को पसंद फरमा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये दुनिया मुझे पसंद आई। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हदीस कुर्सी है, उस हदीस को कहते हैं जो बात खुदा की होती है, ज़बान मेरे मुस्तफा की होती है, उसे हदीस कुर्सी कहते हैं। लिहाजा लौला कलम्मा खलक़तु दुनिया, ऐ मेरे महबूब अगर आपको दुनिया में पैदा करना मकसद ना होता तो मैं ये दुनिया ही नहीं बनाता। क्या मतलब है मुसलमानों, नबी को पैदा करना मकसद था तो खुदा ने जमीन का फर्श बिछा दिया, नबी को पैदा करना मकसद था, आसमान का शामियाना लगा दिया, नबी को दुनिया में भेजना मकसद था, चाँदो सूरज की किरणें रोशन कर दी, नबी को भेजना मकसद था, चाँदो सूरज की किरणें रोशन कर दी, सितारों के कुमकुमे लगा दिए, नबी को भेजना मकसद था, पहाड़ों को बुलंदी अता कर दी, नबी को भेजना मकसद था, दरियाओं को मौजें अता कर दी, नबी को भेजना मकसद था, समंदरों को गहराई अता कर दी, नबी को भेजना मकसद था, सहराओं को वुसअत अता कर दी, नबी को भेजना मकसद था, तो फूलों में खुशबू अता कर दी, नबी को भेजना मकसद था। और इंसान को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, हैवानात को पैदा किया, नबातात को पैदा किया, जमादात को पैदा किया, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया, कायनात के कतरे कतरे को पैदा किया। क्या मतलब मुसलमानों, नबी को भेजना था, इसलिए पूरी कायनात मेरे नबी के लिए पैदा की, मेरे नबी के लिए पूरी कायनात बनी है। अल्लाह ने कायनात को सजा दिया,
संवार दिया अपने हबीब के लिए। ऐ मुसलमानों, यहाँ से एक पैगाम मिला कि अगर खुदा अपने हबीब को दुनिया में भेज रहा है तो कायनात को संवार रहा है, कायनात को सजा रहा है। जब उस नबी के पैदाइश का दिन आएगा, क्या हम अपने घर को नहीं संवारेंगे? क्या हम अपने गांव के मोहल्ले के गलियों को नहीं संवारेंगे? क्या हम अपने मोहल्ले के जामियातुल कादरिया जैसी मदरसे को नहीं संवारेंगे? यकीनन संवारेंगे। हम अपने घर पे झंडा लगाएंगे, हम अपने गली में झंडा लगाएंगे, हम अपने दुकान पे झंडा लगाएंगे, हम अपनी मस्जिदों पे झंडा लगाएंगे, हम अपने मदरसे पे झंडा लगाएंगे। यकीनन दुनिया को ये पैगाम देंगे कि ये भारत के लोगों, आप 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा इसलिए लगाते हो कि देश को आजादी मिली है। अब 12 रबीउल अव्वल को हम झंडा इसलिए लगाएंगे कि हम मुसलमानों को जहन्नम से आजादी मिली, हम मुसलमानों को जहन्नम से आजादी मिली है, इसलिए हम 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाएंगे, 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाएंगे। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना साहब 12 रबीउल अव्वल जो आप लोग मनाते हैं, क्या कभी आपने जंतरी पढ़ा है? मैंने कहा हाँ पढ़ा है। कहा 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख है, उस तारीख को जंतरी में 12 वफात लिखा गया, 12 वफात लिखा गया है। और 12 वफात यानी वफात के माना मरना होता है। तो 12 तारीख में तो आपके नबी का इंतकाल न हुआ, तो फिर आप लोग उस दिन जश्न क्यों मनाते हैं? उस दिन खुशी क्यों मनाते हैं? मैं कहना चाहूंगा मेरे इस्लामी भाइयों, इस तरह के सवाल लोग आज के भोले भाले सुन्नियों से करके उनको गुमराह करना चाहते हैं। मेरे पैगाम को दिल की तख्ती पे नोट किया जाए। हम सुन्नी सही उल अकीदा बरेलवी मुसलमान हैं, आला हज़रत को भी मानते हैं, गौस और रज़ा को भी मानते हैं, ख्वाजा को भी मानते हैं, तमाम औलिया को मानते हैं। हमारा अकीदा है जब कब्र के अंदर अल्लाह का वली भी जिंदा है तो यकीनन हमारा नबी भी जिंदा है, हमारा नबी भी जिंदा है। तो हम उस नबी के मानने वाले हैं कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है, हमारा नबी कयामत तक जिंदा रहेगा। जिसका नबी मर गया हो अब वो जाके मातम करे, अब वो जाके आंसू बहाए, वो जाकर के गम मनाए। हमारा नबी तो जिंदा है, हम अपने जिंदा नबी की खुशी मनाने वाले हैं, खुशी मनाने वाले हैं। और इसकी एक सबूत मैं आपके सामने इन उलमा की मौजूदगी में पेश करना चाहता हूँ कि हमारा नबी कैसे जिंदा है। आज सबको मालूम है कि मेरे नबी को अल्लाह ने 63 साल की उम्र देके इस वर्ष जीती पर भेजा था। 63 साल की उम्र लेके नबी आए और जैसे 63 साल की उम्र खत्म हुई, नबी पर्दा फरमा गए, हमारी आंखों से ओझल हो गए, पर्दा फरमा गए। लेकिन जब हम इंतकाल करते हैं तो इंतकाल करने के बाद जब हम अपनी कब्र में जाते हैं तो हमारे कब्र में हमारा नबी तशरीफ लाता है, हमारी कब्र में हमारा नबी तशरीफ लाता है। अगर वो नबी मर गया होता तो अपने दीवानों के कब्र में कहां से आते? जरा सोचिए, अगर वो नबी मर गया होता तो अपने दीवानों के कब्र में कहां से आता? मैं पैगाम देना चाहूंगा, मेरा नबी 63 साल तक जमीन के ऊपर ज़ाहिरी हयात में जिंदा था। 63 साल तक जमीन के ऊपर जिंदा के हम मोमिनों के दिलों को रोशन करता रहा। आज 1450 बरस से जमीन के अंदर रख के हम मोमिनों के कब्रों को रोशन करता था, हम मोमिनों के कब्रों को रोशन करता है। नबी से हमको यहाँ भी फायदा है, वहां भी फायदा है। लिहाजा हमारा नबी यहाँ भी जिंदा था, वहां भी जिंदा है। हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, इसलिए हम नबी के वफात नहीं मनाते, हम नबी के यौम पैदाइश मनाते हैं, नबी की विलादत मनाते हैं, नबी की मिलाद मनाते हैं। और यकीनन नबी के मिलाद से किसी को तकलीफ अगर हुई तो किताबें पढ़ के देखिए, जब मेरे नबी पैदा हुए
سب نے خوشی منائی، شجر و حجر نے خوشی منائی، برگ و ثمر نے خوشی منائی، کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی منائی، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو اپنا پیشانی پتھر پہ پٹک رہا تھا، پتھر پہ پٹک رہا تھا۔ اس کے چیلوں نے کہا پتھر پہ سر کیوں پٹک رہے ہو؟ کہا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہی ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے، وہی ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ وہ آمنہ کا لال آ گیا، وہ مدینے کا تاجدار آ گیا۔ پتا کیا چلا؟ میرے نبی کی پیدائش سے جسے تکلیف ہوئی وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا۔ آج بھی اگر میرے نبی کی پیدائش سے اگر کسی کو تکلیف ہو، سمجھ لینا اسی کی برادری کا ہے، سمجھ لینا اسی کی برادری کا ہے۔ لہذا ہم اپنی نبی کی پیدائش پہ جشن منانے والے ہیں، خوشی منانے والے ہیں۔ حضرات تقریباً 11:30 ہو گیا اور میں 10 بجے مائی پکڑا تھا۔ 1.5 گھنٹہ کا وقت میں نے آپ حضرات کا لے لیا اور میرے بعد بھی آپ حضرات کو تقریر سماعت کرنی ہے۔ ممبر نور پہ علماء تشریف رکھتے ہیں، شہنشاہ ترنم شاعر اسلام حضرت حافظ قاری شکیل احمد صاحب قبلہ نظامی، جن کی مت بھری آواز میں ایک خوبصورت نعتیہ گلدستہ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو یہی پہ ختم کروں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو اس حوالے سے